हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव जो बायो का है। मैं एमपीपीएससी मेंस के लिए यूनिट 3 का जो है सूक्ष्म जीव देखेंगे बायो का, ठीक है ना, बायोलॉजी का। तो सूक्ष्म जीव देखेंगे आज। सू- सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, वे जीव जिन्हें नग्न आँखों बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, वह क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म और इनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, ठीक है। यह हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रकार। सूक्ष्म जीव के प्रकार क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ जो होते हैं इसके प्रकार हैं। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, ठीक है। विषाणु कहाँ पाए जाते हैं? वायु में पाए जाते हैं। कवक कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर पाए जाते हैं। और शैवाल या एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में। प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? पशु शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। नोट देखते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक फ्रांसीसी जैव विज्ञानी लुई पाश्चर को कहते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो होते हैं वह कौन है? लुई पाश्चर जी हैं, जो कि पाश्चरीकरण के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य। कार्य देखते हैं। जीवाणु जीवाणु उनके कार्य क्या होते हैं? पाश्चीकरण का सिद्धांत, ठीक है। विषाणु क्या करते हैं? हैजा रेबीजियम एंथ्राक्स के टीके की खोज की गई थी विषाणु के द्वारा। कवक क्या किया था? किण्वन सिद्धांत कवक के द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? लुई पाश्चर को कहते हैं। अब देखते हैं जीवाणु देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। नामकरण एहरेनबर्ग 1829 में। जनक कौन है इसके? पिता एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, ठीक है ना। तो यह 3 मार्कर में भी आ जाता है। जैसे जीवाणु और विषाणु किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव क्या है? तो 3 मार्कर में आ जाएगा। तो और जीवाणु क्या है? तो ये आप क्या लिखेंगे? खोज लिख देंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में। नामकरण किसने किया था? एहरनबर्ग ने। और जनक कौन है इसके? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कह देंगे, ठीक है ना। तो यह मिल जाएंगे। और तो अच्छे और जीवाणु के बारे में भी लिख देंगे कि जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य। जीवाणु क्या होता है? पाश्चरीकरण के सिद्धांत में कार्य करते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसको देख लेते हैं, कोशिका को। ये क्या है? जीवाणु की सूक्ष्म संरचना है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो छोटे छोटे हैं राइबोसोम कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर जो द्रव के रूप में पानी के रूप में भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये परत जो होती है जहाँ पास ये एरो हुआ है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्र काभ इसे कहते हैं, ठीक है। मिसोजोम जो होता है ये कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मिड ये है, ठीक है। और पोलीसोम क्या है? ये देखिए पोलीसोम है, ठीक है। कोशिका भित्ति है, जो कोशिका झिल्ली के बाद जो होती है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। फ्लैजिला है ये फ्लैजिला है, ठीक है। ये फ्लैजिला हो गई, ठीक है। अंतर्विष्ट पिंड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइबोसोम हो गए, कैप्सूल और स्लिम लेयर हो गई, प्रिम्बी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जन्म सिद्धांत, रोगाणु सिद्धांत, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? जन्म सिद्धांत का रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। रोगाणु सिद्धांत देखते हैं। इसके तहत कई सूक्ष्म जीव विभिन्न रोगों के वाहक होते हैं, अतः इससे संक्रामक रोगों की उत्पत्ति होती है। 1805 में इसकी खोज की गई थी। 1880 के बाद कई टीकों का विकास हुआ, जैसे चेचक, रेबीज के टीकों का विकास हुआ। इस तरह बैक्टीरियोलॉजी का एक स्वर्ण युग आरंभ हुआ, ठीक है। प्रकार देखते हैं जीवाणु के। तो जीवाणु के कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं, कामाकार होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। तो गोलाकार जो जीवाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। बिंदु के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। बैसिलस छड़ होते हैं, ठीक है ना। बैसिलस जो होते हैं जीवाणु होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं। विब्रियो जो होते हैं कॉमा जैसे होते हैं। स्पाइरिलियम क्या होते हैं? लहरदार होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। लक्षण देखते हैं इसके जीवाणु के। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। ये मीसोसोम्स व द्वारा शोषण करते हैं, ठीक है। ये विषमभोजी स्वपोषी एवं मतोपजीवी होते हैं जो जीवाणु होते हैं। कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, जैसे राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं मिट्टी में, ठीक है ना। अलैंगिक जनन संपन्न करते हैं, ठीक है ना। ये लैंगिक जनन जो होता है अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, ठीक है। जीवाणु से हानि देखते हैं। जीवाणु के बारे में देखते हैं, लाभ या हानि, ठीक है ना। जीवाणु के लाभ क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटियाई उपयोग किस में किया जाता है? सिरका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। राइजोबियम पौधों में एंटू निर्माण में नाइट्रोजन आपूर्ति में किया जाता है। नाइट्रोकोकस उपयोग अमोनियम
आयन को नाइट्राइड में परिवर्तन में किया जाता है। मिथेनोजेनिक जो होता है उपाय CO2 को CH4 में परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन के लिए किया जाता है। हानि इसकी देखते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक ना, इसकी हाँ, और यह टिटेनस रोग उत्पन्न करते हैं। थायोबैसिलस, यह मृदा उर्वरता में कमी लाते हैं। विब्रियो कॉलेरी, यह हैजा का प्रसार करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं हानि तपेदिक क्षय रोग उत्पन्न करने में यह सहयोगी होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यह कोढ़ और हैंसन रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट देखिए, ये BCG और MDT पद्धति जैसे टीकों के उपयोग से क्षय रोग व कोढ़ रोग का उन्मूलन संभव हुआ है। मतलब BCG और MDT के टीके से कोढ़ रोग और क्षय रोग जो जिसे TB कहते हैं वह भी, उसका भी उन्मूलन प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विषाणु अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।